हमले रात भर किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। अलग अलग बॉर्डर वाले इलाकों में भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी ये रुख साफ है कि अगर पाकिस्तान कोई भी हमला भारत पर करता है उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आपको बड़ी खबर बताएं। लेह में सैन्य ढांचे, निशाना और अकेले आर्मी एयर डिफेंस के 45 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। पाकिस्तान के 45 ड्रोन को मार गिराया गया है। लेह में सैन्य ढांचे निशान बनाए गए हैं। अकेले आर्मी एयर डिफेंस ने 45 ड्रोन को मार गिराया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। रक्षा सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बताए, पाकिस्तान के 45 ड्रोन मार गिराए गए हैं। लेह में सैन्य ढांचे निशान से ये मार गिराया गया है और अकेले आर्मी ने ये 45 ड्रोन को मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, पाकिस्तान के 45 ड्रोन को मार गिराया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां देखिए पाकिस्तान के 45 ड्रोन को मार गिराया गया है और लेह में सैन्य ढांचे निशाना बनाए गए थे और 45 ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से भारत पर दागे गए थे उसे अब भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है और उसे मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान को अब मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है और अगर वो आगे भी कोई कार्रवाई करता है, कोई हमले करता है, उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये रुख साफ रक्षा मंत्री की तरफ से भी, विदेश मंत्री की तरफ से भी और प्रधानमंत्री की तरफ से भी साफ कर दिया गया है। बिल्कुल, जैसे अकेले आर्मी एयर डिफेंस ने 45 ड्रोन मार गिराए हैं, यानी कि जो 45 ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि लगातार जो एस्केलेशन है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन उस को निस्तनाबूद किया जा रहा है। सावलदान जैसलमेर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि जिस तरीके से कई जगहों पर ये ड्रोन से हमले की नाकाम कोशिश है और ये ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं भारत की तरफ से, अभी आपके पास अपडेट क्या ग्राउंड से? देखिए, सरहद जिले जैसलमेर में जो पाकिस्तान द्वारा हमले का प्रयास किया गया, जिसको सेना की सजगता के चलते मुंह तोड़ जवाब दिया गया और ड्रोन और मिसाइलों से हमले का प्रयास किया। जैसलमेर के मुख्य पर्यटन स्थल और सैन्य स्थलों को चुना था, उससे पहले ही जो ड्रोनों को मार गिरा दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान को जो सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को मुंह की खानी लगातार जो रात को ब्लैकआउट चला, ब्लैकआउट फिर 1:30 बजे 6 बजे तक जारी हुआ और वर्तमान में माहौल सकारात्मक है। आम लोग वॉकिंग करने आ रहे हैं, चाय की थड़ियों पर चाय की चुस्कियां लेते आ रहे हैं। एक चर्चा जरूर है, एक सुखद खबर इस बात को लेकर, कोई प्रकार की जनहानि नहीं हुई और आम लोग इस बात को लेकर सेना की बुरी बुरी तारीफ कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि उनका सुपर मॉनिटरिंग है, सुपर काबिल तारीफ उनका सिस्टम रहा। उसको लेकर जो पाकिस्तान ने जो उम्मीद की थी, उस उम्मीद पर वो सफल नहीं हो पाया और जो बमबारी की बात, जो इंद्रदेव मेहरबान है, सरहद जिले जैसलमेर से तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का दौर भी चला। लेकिन एक सबसे बड़ी सुखद खबर है, जो आम लोग हैं और जो प्रशासन के प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रख रहे हैं, गाइडलाइंस की पूरे ध्यान रख रहे हैं, एक ही चारों और तारीफ की जाए तो सेना द्वारा जो जवाबी मुकाबला किया वो काबिल तारीफ और उम्मीद करते हैं सेना इस तरफ से इसी तरह ही पाकिस्तान की मिट्टियां मेल करने के लिए सक्षम होगी। आम लोग जो सरहद जिले जैसलमेर के लोग हैं वो मदद करने के लिए तैयार है, साथ देने के लिए तैयार है और युद्ध में जो 65 और 1971 का जो युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध, उसमें साथ दिया, उससे भी बेहतर ढंग से महिला पुरुष बच्चे 36 कौम के लोग साथ देने को लेके तैयार हैं। जी सवलदान, एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी सुबह का वक्त है और पूरा दिन का वक्त है, लेकिन रात का समय जो है वो काफी सेंसिटिव हो जाता है और ऐसे में जो हलचल है, जो मूवमेंट है सेना का, वो किस तरीके का अभी है? देखिए, रात भर पिछले कई समय से मॉक ड्रिल का दौर भी चला, उसके बाद लोगों को जागरूकता भी अभियान चला और जो ब्लैकआउट था, ब्लैकआउट के आदेशों की पालना हुई। सेना द्वारा लगातार जो दुश्मन देश है पाक पर नजर बनी हुई है। लगातार जो पाक की जो हरकत है उसको विफल करने में, खात्मा करने के लिए हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारे BSF, तमाम जो सेना है वो सक्षम है। जी चलिए, शुक्रिया सवलदान इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, जो अभी फिलहाल जो खबर सामने जैसलमेर से सामने आई है कि वहां पर लोग वॉक के लिए निकल रहे हैं, यानी कि वहां पर स्थिति बिल्कुल ठीक है, लोग बिल्कुल डर भी नहीं रहे हैं और यहां पर लगातार जो भारतीय सेना का मूवमेंट जो है वो भी देखने को मिल रहा है। आसमान पर नजर जो है वो हमारे भारतीय सेना की
टिकी हुई है ताकि कहीं से कोई अगर मिसाइल दागा जाता है तो उसको मार गिराया जाए। और जो अभी खबर सामने आई कि अकेले आर्मी की अगर बात करें तो 45 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है, यानी कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। और देखिए कितनी संख्या ज्यादा है इन ड्रोनों की, जिससे ड्रोन से हमले की कोशिश की जा रही है। और ये ड्रोन भारत के ऊपर आंखें तरेर रहे हैं, लेकिन उसको आसमान में ही ध्वस्त कर दिया जा रहा है और अकेले आर्मी ने ये करके दिखाया है। तो देखिए एक एक जो विंग है वो हमारे साथ लगे हुए हैं और देखिए एलओसी पर रात भर फायरिंग जो है वो भी पाकिस्तान करता रहा, लेकिन मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई भी भारत की तरफ से की जाती रही। तो पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इन सब के बीच देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की अगर बात करें, डिप्लोमेटिक सिचुएशन की अगर बात करें, तो देश के कई जो देश हैं विश्व के, वो अब भारत के साथ खड़ा नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और कई बड़े जो झटके, ये बयान। अभी तो मैं कब्रू का काम करता हूँ। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे ड्रोन 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए तो इधर तो बहुत फायरिंग चली रात को। कितने बजे तक चली है ये फायरिंग? ये सर पूरी रात ही चलती रही। स्टार्ट हो गई और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही। सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। तो आए दिन वो कुछ ना कुछ अपनी हरकत करता रहता है, तो उसका हमारी जो डिफेंस है वो अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो हमें मोदी जी पे भी विश्वास है और अपनी डिफेंस पे भी विश्वास है। जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल देखिए लोगों के जो रिएक्शंस है वो भी सामने आ रहा है। और इस बीच खबर की कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, मौजूदा हालात की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पूरी जानकारी दी जाएगी कैसे जो हमारा यह डिफेंस सिस्टम है S-400 ने काम किया, किस तरीके से मिसाइलों को मार गिराया गया। और यह भी खबर सामने आ रही है कि उनके जेट फाइटर को मार गिराया गया। आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन देखना होगा कि जब विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें मीडिया के सामने कौन कौन सी बात को साझा किया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 45 ड्रोन को मार गिराया जाता है, कई जो मिसाइलें हैं वो मार गिराई जाती हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में किस तरीके से लगातार जो पाकिस्तान है वो हमले की कोशिश कर रहा है। हम कोशिश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी कोशिश को लगातार नाकाम किया जा रहा है। और कई जगहों पर फिलहाल सुबह की अगर बात करें तो ब्लैकआउट को खत्म कर दिया गया है, बिजली बहाल कर दी गई है, यानी कि स्थिति अब ठीक दिखाई दे रही है। और इस पूरे